श्री राधे। कल आपने एक बहुत सुंदर कथा का रिस्पॉन्ड किया कि मेरे बलराम भैया का भी विवाह हो गया और मेरे भगवान का भी महाराज विवाह हो गया। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ और मेरे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। और महाराज बड़ा ही आनंद आया। संसार के विवाह को महाराज रोज आते हैं, रोज आनंद लेते हैं, लेकिन ऐसे उत्सव भगवान के विवाह के कभी कभी होते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है तभी ऐसे उत्सवों के दर्शन हो पाते हैं, हम समृद्ध हो पाते हैं, अन्यथा नहीं हो पाते। आज बताएं हम लोगों की बड़ा ही सौभाग्य है कि ऐसे उत्सव हमारे यहाँ ठाकुर जी पता नहीं कोई न कोई ऐसा साधन बनाते हैं कि हमारे को ऐसे उत्सव प्राप्त हो जाते हैं। आज सुखदेव जी कहते बोले राजन, मेरे भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ और दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ, जो जामवंत की बेटी है, जो भालू की पुत्री है, उसके साथ में विवाह हुआ। परीक्षित जी महाराज बोले महाराज मेरी बात समझ में नहीं आई। बोले भालू की बेटी के साथ में भगवान का विवाह कैसे हो गया? सुखदेव जी बोले राजन, एक बार द्वारकाधीश हमारे कृष्ण भगवान अपनी द्वारका में सभा में बैठे थे और वहीं उनके पास में एक सत्राजीत के एक राजा थे और सत्राजीत के पास में एक ऐसी मणि है कि महाराज अगर 10 घंटे उसका नित्य पूजन किया जाए तो महाराज 8 बार सोना वो नित्य उगलती है। 8 बार भी महाराज 8 तोले नहीं होता है, 8 किलो नहीं होता है। 8 बार का मतलब होता है महाराज 200 किलो, 2 कुंटल, क्योंकि एक भार 25 किलो का होता है। यानी महाराज 200 किलो वो मणि नित्य 200 किलो सोना उगलती है। आज पता है वही सत्राजीत महाराज, और सत्राजीत का ये स्वभाव है महाराज का वो नित्य उस मणि को अपने गले में महाराज डालकर घूमते हैं। और आज ऐसे महाराज वो सत्राजीत जी है ना, उस मणि को लेकर आज द्वारकाधीश की सभा में पधारे। मेरे भगवान ने सत्राजीत से कहा, बोले सत्राजीत, अगर तुम्हारे को अगर कोई कष्ट ना हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता। बोले आप घर में कितने सदस्य हैं? सत्राजीत ने कहा हमारा एक मैं हूं, एक मेरी वृद्ध पत्नी है और एक मेरा छोटा भाई प्रसेन है और एक छोटी बेटी है जिसका नाम सत्यभामा है। मेरे द्वारकाधीश भगवान बोले तो सत्राजीत, इतना सा छोटा सा परिवार है और इतनी बड़ी सोने की इस मणि को आप क्या करते हैं? बोले सत्राजीत,
आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। बोले अगर भगवान ने हमारे को कोई वस्तु अगर दी है, अगर भगवान ने हमारे को कोई वस्तु कोई साधन ऐसा दिया है और हमको भगवान ने उस लायक किया है, तो जरूर उस सामने वाले की सेवा अवश्य करनी चाहिए, उसके काम में अवश्य आना चाहिए। अरे सत्राजीत, देखो ये तुम्हारे पास ये मणि है ना, देखो आप इसे घर में रखोगे क्या करोगे? बोले आप ऐसा करो, इस मणि को आप हमारे खजाने में जमा कर दो, जिससे कि हम हमारा गरीब कन्याओं का विवाह होगा, उसमें इस धन का सहयोग करेंगे। कहीं भागवत कथा यज्ञ होगी तो वहां पर हम इस धन का उपयोग करेंगे, और जो तुम्हारा ये धन है ना, ये सदमार्ग में लगेगा, सद कार्य में लगेगा, सही कार्य में लगेगा। आज पता है मेरे भगवान ने उस मणि को मारा है, अपने लिए नहीं मांगी, समाज के कल्याण के लिए मांगी। लेकिन पता है आज सत्राजीत को बुरा लगा। बोले महाराज माफ करना, बोले मैं इस मणि को आपको दे नहीं सकता हूं। मेरे भगवान ने द्वारकाधीश ने कहा, बोले कोई बात नहीं सतरही, ये तुम्हारी मणि है, तुम्हारी वस्तु है, दे दो तो अच्छी बात है और ना दो तो अच्छी बात है, हम क्या जबरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं। आज पता है सत्राजीत तो उस मणि को पहनकर अपने महल में चला गया। आज महाराज कुछ दिन बाद उसका जो छोटा भाई था ना प्रसेन, और उस मणि को पहनकर महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए चला गया। और पता है जब वो प्रसेन उस जंगल में उस मणि को पहन कर गया, तो महाराज वहां पर कोई एक शेर रहता था, और उस शेर ने उस प्रसेन को मार दिया, उस मणि को अपने साथ ले गया। और उसी जंगल में रहते हैं महाराज हमारे जामवंत जी महाराज। और महाराज जामवंत जी ने उस शेर के पास में महाराज वो मणि देखी चमकती हुई, तो जामवंत जी ने महाराज वो एक खिलौना समझा, और महाराज जामवंत जी ने उस शेर पर महाराज झपटा मारा, और सोचने लगे कि इस मणि को मैं इस खिलौना को ले जाऊं जो मैं अपनी पुत्री जामवंती को दे दूंगा। और पता है उस मणि को जामवंती शेर को मारकर अपने साथ में ले गई। और महाराज इधर जब प्रसेन घर पर वापस नहीं आया ना, तो महाराज एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, उस सत्राजीत को बड़ी विचिंता होने लगी। और मन में विचार करने लगा, राम राम, महाराज चारों तरफ देखा खोजा लेकिन कहीं नहीं मिला। तो आज पता है उसके मन में अड़ोसी पड़ोसी आने लगे, पूछने लगे भैया कहाँ गया प्रसेन? अरे कहीं किसी ने कोई किडनैप तो नहीं करा दिया, किसी ने मरवा तो नहीं दिया? बोले तुम्हारी किसी से दुश्मनी है क्या? आज सत्रा जी बोला, बोले महाराज और तो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरा तो सबसे प्रेम है। लेकिन कुछ दिन पहले मैं द्वारकाधीश की सभा में गया था, और वहां से द्वारकाधीश जो भगवान श्री कृष्ण है ना, उन्होंने इस मणि को मेरे से मांगा था और मैंने उनसे मना कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हीं द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा कर उस मणि को अपने कब्जे में ले लिया है। आज महाराज ये बात पूरी द्वारका में फैल गई।
अगर कहते हैं महाराज, अगर कोई काजल से अगर कोई काली चीज है तो महाराज व्यर्थ का कलंक है। हमने ऐसा कोई कार्य किया नहीं और हमारे ऊपर ऐसा कलंक लग गया तो महाराज वो काजल से भी काला होता है। आज बताएं, आज मेरे गोविंद को कहने लगे, आज पूरी द्वारका में ये आवाज फैलने लगी है, आज पता है, आज मेरे भगवान ने जब द्वारकाधीश के कानों में आवाज पहुंची तो आज पता है द्वारकाधीश ने गर्गाचार्य जी को बुलाया। बोले महाराज गुरुदेव गुरुदेव, अरे मैं तो प्रसेन को जानता तक नहीं हूँ, लेकिन आज ये मेरे ऊपर कलंक कैसे लग गया है। आज पता है गर्गाचार्य जी ने कुंडली को देखा मेरे भगवान की को, बोले गोविंद आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया है। जो भादों में शुक्ल पक्ष में महाराज जो चौथ आती है ना, गणेश चतुर्थी, मैं अपने श्रोता समाज से प्रार्थना करूंगा कि आप भी विचार करें कि उस चौथ के चंद्रमा का आप दर्शन नहीं करें, और अगर आपने उस चंद्रमा का आपने दर्शन कर लिया, आपने चंद्रमा को देख लिया है, तो मैं सत्य कहता हूं आपको कोई ना कोई व्यर्थ का कलंक अवश्य लगे। क्योंकि जब भगवान को महाराज देख के जब भगवान को कलंक लग सकता है तो हम फिर किस खेत की मूली हैं। लेकिन एक बड़ी विशेषता है कि अगर उस दिन हम ये कहें कि हमको ये चीज नहीं देखनी या नहीं करनी है तो महाराज निगाह फिर बार बार उधर ही जाती है। अगर आपने ये विचार कर लिया और अगर आपको ध्यान ही नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है, और अगर आपने ये ध्यान कर लिया ना, बोले कि भाई आज चौथ है, शुक्ल पक्ष की चौथ है, आज चंद्रमा हम नहीं देखेंगे, तो महाराज बार बार ऐसे निगाह जाएगी और वो महाराज दिख जाता है। लेकिन प्रयास ये करो कि महाराज उस शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। आज पता है जैसे भगवान ने कहा, बोले गुरुदेव इसका क्या उपाय है, बोले आप ऐसा करो कि जाकर उस मणि को ढूंढो। आज पता है मेरे द्वारकाधीश हैं, साथ में 2-4 द्वारका के और बड़े बूढ़े साथ में लिए हैं, बोले अगर मैं अकेला ही जाके अगर मणि को ढूंढ लाऊंगा तो सत्रह ये निश्चय ये कहेगा कि मेरे भाई को इसी ने मरवा दिया है। आज पता है मेरे भगवान 2-4 उन द्वारका वासियों को ले गए और महाराज क्या देखते हैं, जहां पर प्रसेन के घोड़े के पग चिन्ह बन रहे थे ना, उन पग चिन्हों के महाराज खोजते खोजते आगे देखे एक सिंह मरा पड़ा है, लेकिन उसके पास में मणि नहीं है। आज महाराज पर उसके बाद महाराज प्रसेन देखा है घोड़ा मरा पड़ा है और उसके पास मणि नहीं है, और उसके बाद देखते हैं कि एक शेर के पग चिन्ह बन रहे हैं, और महाराज आगे जब जाके चिन्ह देखे हैं तो शेर मरा पड़ा है लेकिन उसके पास मणि नहीं है। और महाराज उसके बाद में क्या है कि एक भालू के पग चिन्ह बन रहे थे। आज मेरे भगवान उस भालू के पग चिन्हों पर जा रहे थे, और महाराज वो पग चिन्ह एक गुफा, एक पहाड़ की गुफा में कंदरा में जा रही थी। आज मेरे भगवान उस गुफा में जैसे ही अंदर गए हैं, और पता है जामवंत जी को जैसे ही महाराज उस मेरे भगवान का भजन कर रहे थे उस समय, और जैसे ही जामवंत जी को मेरे भगवान की आहट हुई, आज पता है मेरे जामवंत जी उस माला को गले में पहन लिया और महाराज बड़ी जोर से झपटे भगवान के ऊपर,
और महाराज भगवान शिव का बहुत भारी युद्ध हुआ है। और पता है जब भगवान ने जब युद्ध हुआ ना तो महाराज जामवंत की नस नस ढीली हो गई। और आज पता है जामवंत जी भगवान के चरणों में लेट गए और कहने लगे, अरे गोविंद आप तो मेरे रघुवर हो, मेरे राम जी हो। कई संतों का ऐसा भाव है कि जब भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध हो रहा था तो जामवंती भी राम जी की तरफ से सेनापति था। और महाराज उनमें जितने भी राक्षस थे सबका उद्धार मेरे भगवान ने कर दिया और महाराज रावण का भी उद्धार कर दिया। उसके बाद में मेरे भगवान ने जितनी बंदर भालू सेना थी सबसे कहा, बोले भैया आज आपको जो कुछ भी चाहिए आप हमसे मांग लो, हम आपको वही वरदान देंगे। तो महाराज किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने वैभव मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। एक जामवंती बैठे हैं, राम जी ने कहा, बोले जामवंत आप भी कुछ मांगो। बोले महाराज क्या मांगो? बोले मेरे पास में मैंने कोई कार्य किया नहीं और बिना कार्य के किया हुआ का मुझे कोई धन नहीं चाहिए। बोले रावण की सेना में ऐसा कोई बलवान था नहीं जो मैं जिससे युद्ध करता। एक रावण था, रावण तुमने मार दिया। और अगर प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले कि आप एक ही वरदान दे दो कि मैं भी तो देखूं कि तुमने रावण को मारा है, तुम्हारी इन बाजू में कितना दम है, कितनी ताकत है। बोले आप दो हाथ मेरे से हो जाएं। आज पता है मेरे रघुवर ने बोला, बोले नहीं जामवंत, इस समय ये त्रेता युग है और इस समय अगर सेवक और स्वामी का युद्ध होता है तो ये अन्याय है, पाप लगता है। बोले मैं इस समय मर्यादा में हूं और मैं द्वापर में तेरी इस इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। आज पता है वही राम जी कृष्ण बन के आए हैं और आज वही राम जी कृष्ण बनकर आए तो जामवंत की उस इच्छा को पूर्ण किया है। आज जामवंत चरणों में लेट गए, अरे गोविंद, अरे राम जी, अरे मेरे तो आप रघुवर हो, मेरे राम हो, मेरे रघुवर हो। आपको चरणों में लेट गए, बड़ा उन्होंने वंदन किया है। मेरे भगवान ने कहा, बोले जामवंत देख इस मणि को दे दे, इस मणि से मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा है। जामवंत ने महाराज मौका सोचा, बोले इससे सुंदर और दूसरा मौका कौन सा होगा। बोले महाराज एक मणि नहीं, आप दो मणि लेके जाओ। अरे ये तो आपको मणि है और ये मेरी पुत्री को भी आप स्वीकार करो, क्योंकि ये जब रहती है ना तो मैं आपका भजन नहीं कर पाता हूँ, कई प्रकार की बाधा आती है। बोले आप इसे ले जाओ, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा और आपका भजन महाराज दिन और रात लगातार करूंगा। और पता है मेरे जामवंत ने उस मणि को अपनी पुत्री जामवंती के हाथ में देकर मेरे भगवान के हाथ में हाथ दे दिया है। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आगो सावरे होते को तो सही, हम कैसे जिए तेरे खातिर। होती निराशी जलाए बैठे हैं, हो यादों के दिए तेरी खातिर। तो बड़े भाव के साथ में गाते हुए, हरि का नाम मेरी सांसों पे, नाम अपना दिखा देना। गाना मेरी सांसों में, नाम अपना दिखा देना। गाना मेरी सांसों में, नाम अपना लिखा देना। गाना मेरी सांसों में, गाना मेरी सांसों में,
नाम अपना लिखा देना हो। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना। फिर जो जन्म दो तो कन्हैया, जो जन्म दो जो कोई मुरली बना देना। कान्हा मेरी सांसों में अपना लिखा देना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना। तिलक सब छीना मुझसे नैना मिलाएगी। तिलक सब छीना मुझसे नैना मिलाएगी। नैना मिलाएंगे मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिला के मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिला के मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिला के मुझसे नैना मिलाएंगे। मैं पागल कर दी तेरे मुझसे नैना मिलाएंगे। तिलक सब छीना रे मुझसे नैना मिलाएंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मैंने तो पलकों के पल ने झुलाया है नैया। मैंने तोहे पलकों में झुलाया है। वो सामने मोहे अपने ओ कन्हैया। सामने मोहे अपने हाथों में झुला लेना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना जन्म लूं तो कन्हैया। फिर जो जन्म लो तो कोई मुरली बना लेना। कान्हा मेरी सांसों में अपना लिखा देना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा देना। कान्हा मेरी सांसों में नाम अपना लिखा दोगे। कान्हा मेरी सांसों में कान्हा मेरी सांसों में। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज बताए भगवान का दूसरा विवाह हो। आज मेरे भगवान ने और मारा उस मणि को सत्राजीत को बुलाकर उसको समर्पित कर दिया। और आज बताए जैसे महाराज आज सत्राजीत को मणि दी ना, आज सत्राजीत को रात भर नींद नहीं आई। क्योंकि उसके मन में एक भय होने लगा। बोले राम राम, मैंने द्वारकाधीश बड़े राजा हैं और मैंने उनसे बैर कर लिया।
आज सत्रा जी मन में विचार कर रहे हैं, बोले ये दुश्मनी तो हो गई, बोले कोई ऐसा उपाय करूं, ऐसा उपाय करूं। राधे राधे। आज पता है सत्रा जीत ने मन में विचार किया, बोले कोई ऐसा साधन ढूंढूं जिससे ये हमारी जो लड़ाई है ना, ये प्रेम में बदल जाए। क्योंकि महाराज कई बार जैसे हम लोग अपने कॉलोनी में, मोहल्ले में, गांव में रहते हैं और बिना किसी कारण से अगर कोई हमसे बलवान हो और अगर हमारा उससे किसी कारण से अगर कोई विवाद हो जाए और फिर बाद में ये पता चले कि सामने वाले की गलती नहीं, गलती हमारी है, तुम्हारा ऐसा अपना मन करता है ना, बोले भाई कुछ ऐसा करें कि इससे राम राम बनाए, हमने ये गलत, इससे राम राम बिगाड़ दिया। क्योंकि उसे ये ध्यान रहता है कि ये बलवान है, ये कहीं ना कहीं हमारे को फंसा दे, चाहे फंसाए नहीं लेकिन उसके मन में ये भय बना रहता है। आज ऐसे ही सत्राजित के मन में भय, बोले द्वारकाधीश है ना, बड़े राजा हैं, बलवान हैं, कहीं ऐसा न हो कि मुझे कहीं ना कहीं फंसा दे। आज उन्होंने मन में विचार किया, बोले कैसे, तो पता है उनको मन में एक विचार आया, तो मेरी बेटी सत्यभामा है ना, बोले सत्यभामा है ना, वो उस ऐसा करूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ में कर देता हूं। और आज पता है उस सत्राजित ने उस मणि को लेकर द्वारकाधीश के दरबार में गए, बोले महाराज अब इस मणि की आवश्यकता मेरे को नहीं, और आप एक मणि नहीं, दो दो मणि आप स्वीकार करो। और महाराज वही सत्राजित ने अपनी सत्यभामा नाम की बेटी के हाथ में रखकर मेरी द्वारकाधीश के हाथ में हाथ दे दिया है। आज मेरे भगवान के सज्जनों 3 विवाह संपूर्ण हो गए हैं। आज एक महाराज, एक कालिंदी महाराज जमुना है जो वन में बैठी थी, अर्जुन के साथ मेरे भगवान वन में घूमने गए और भगवान अर्जुन ने कहा देवी आप यहाँ क्यों बैठी इस वन में, बोली मैं द्वारकाधीश जो कृष्ण है ना उनको मैं पति रूप में वर्ण करने के लिए बैठी हूँ। अरे कि वो तो मेरे साथ में है। और महाराज यमुना का हाथ लेकर मेरे अर्जुन ने और मेरे गोविंद के हाथ में दे दिया। मेरे भगवान का 4था विवाह यमुना के साथ में हुआ। 5वां विवाह महाराज बिंद और अरविंद है, उनकी राजा है, तो उनकी एक बहन है, बहुत लाडली है, उस परम सुंदरी है मित्रविंद्रा, और उसका महाराज मेरे गोविंद का 5 विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। 6वां विवाह नागजी के साथ हुआ, 7वां भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। आज महाराज आज द्वारका में 8 रानी आ गई है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। और महाराज ऐसे ही एक भौमासुर नाम का एक राजा है और महाराज उसके अंदर इतना बल है और महाराज उसने उस बल का दुरुपयोग किया, गलत फायदा उठाया। महाराज राजघराने में जाता, वहां से कन्या को हरण करके लेके आता और उसने मन में एक संकल्प किया है कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा। मेरे भगवान को पता चला और महाराज मेरे भगवान वहां गए, उसका उद्धार किया और महाराज उस महल को, उसके दरवाजे को खोला तो महाराज उसमें 16,100 कन्या थी। आज जैसे मेरे भगवान ने उनको उसके कारागृह से उसको बंधन से मुक्त किया है, आज पता है मेरे भगवान के नेत्र सजल हो गए।
और मन में विचार कर रहे हैं, बोले राम 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 राम। अरे अरे ये कन्याओं से कोई राज नहीं करेगा, इनके माँ बाप इनको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो यही कहेंगे कि ये भौमासुर के यहाँ से आई, हम इसके स्वीकार नहीं कर सकते। मेरे भगवान ने विचार किया कि इनके सामने सिर्फ दो ही साधन हो सकते हैं, या तो ये किसी गलत रास्ते पे चली जाएंगी, और या ये अपने आप को किसी कुएं में तालाब में महाराज डूब कर अपनी आत्महत्या कर लेंगे। और अगर ये किसी गलत रास्ते पे चली गई तो बहुत बड़ा विकार उत्पन्न हो जाएगा। आज पता उन्हें 16,100 कन्याओं से मेरे गोविंद ने कहा, बोले देवी, बोले अगर आपके मन में कोई विचार न हो तो मैं समस्त कन्याओं को अपनी पत्नी रूप में वरण करना चाहता। आज पता है उन कन्याओं का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले अरे गोविंद, ऐसी कौन सी नारी होगी जो कि आपको पति रूप में वर्ण नहीं करना चाहिए। आज पता है गर्गाचार्य जी ने एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं का विवाह मेरे द्वारकाधीश से करा दिया है। आज पता है आज द्वारका में 16,108 पटरानी आ गई हैं। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की।